जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज मैं आपको एक बहुत प्यारी लीला सुनाने जा रही हूँ। ये अनुभव हमारे साथ साझा की हैं मिसेस अमिता श्रीवास्तव जी, जो ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करती हैं और वो बाय प्रोफेशन एक लेखिका भी हैं। तो उनका कहना है कि बात 2021 की है। सितंबर के समय 25 सितंबर के आसपास वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे और करते करते ही एक प्लान बना, मतलब ऐसे ही सभी के मन से आया कि चलो हम नेक्स्ट वीक कहीं घूम कर आते हैं। और घूमने का प्लान कहाँ का बना? कसौली, शिमला का। तो इन्होंने बाबा से ज़्यादा कुछ कहा नहीं था, इन्होंने ना बाबा से कुछ पूछा ना कुछ नहीं बोला था। बस एक ऐसे ही सब लोग बातें किए और फिर सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। जब ये लोग सोने चले गए तो इनके ही फ़ोन पर एक पोस्ट आया। उसमें बहुत सुंदर से बाबा जो हैं, पीछे पहाड़ है और सामने बाबा खड़े हैं रास्ता में। तो इन्हें ऐसा लगा ना ये देखकर कि बाबा जहाँ मैं कसौली में घूमने जाऊँगी वहाँ भी बाबा विराजित हैं, यानी हम जहाँ घूमने जाने का ऐसे ही सोच रहे हैं, बाबा की तरफ से उसमें अफर्मेशन आ गया है कि हाँ तुम लोग जाओ। तो ये बहुत खुश हो गई, सबको ये पिक्चर दिखाया गया। उसके बाद ये लोग वहीं कसौली जाने लगे। मतलब ऐसा होता है ना कई बार कि हमें कोई काम करना है और बाबा ही, मतलब उसमें अगर बाबा ही वहाँ पे वो चीज़ों में कहीं से कोई इंडिकेशन आ जाता है तो मन एकदम खुश हो जाता है कि चलो बाबा की तरफ से एक आ गया है कि हाँ जो कर रहे हैं हम वो सही है। उसके बाद ये लोग 1 नवंबर को गए और 2 दिन रहकर 4 नवंबर को ये अम्बाला शहर पहुँचे। फिर वहाँ से ये अपने घर आने वाले थे। करीबन 3 बजे की बात है जब ये अपने दोस्त के पास ये लोग लंच किए और लंच करने के बाद इन्हें वापस अपने घर आना था। तो लौटते वक्त क्या हुआ कि एक रोड पर, जिस रोड पर ये लोग थे वहाँ बहुत भयंकर जाम लग गया। कुछ देर, मतलब काफ़ी समय तक ये लोग रुके रहे, वहाँ इंतज़ार करते रहे। फिर उन्होंने देखा कि कुछ हुआ होगा आगे, जिसके वजह से बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो टर्न होके वापस एक पतली सी खेत का जो एक रास्ता है वहाँ से होकर सारी गाड़ियाँ जो हैं अपने अपने डेस्टिनेशन पर जा रही हैं। लेकिन ये लोग वहीं पे रुके रहे, क्योंकि जनरली जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं एनएच पर हों या ऐसे जगहों पर हों तो लोग ऐसे छोटे मोटे रास्तों से बचना चाहते हैं, बिकॉज़ वी डोंट नो कि वो रास्ता क्या है, कैसा है। बहुत सी बातें होती हैं। पर बहुत सी गाड़ियाँ को खेत में जाते हुए देखा तो इनके मन में ये चीज़ आया कि क्या बाबा, आपने ही तो हाँ करा था जहाँ हम जा रहे थे वहाँ का, आपने ही तो कहा था कि ठीक है, फिर आज ये अभी कैसा हो गया, अभी हम घर कैसे पहुँचे बाबा, ऐसे कैसे चलेगा। ये बाबा से मन ही मन जब सवाल कर रही थी तभी इनके फ़ोन पर उसी वक्त, इत्तेफाक है, ये बाबा का आशीर्वाद है, जिसे जो समझना हो वो समझे, पर मैं तो ये मानती हूँ कि ये बाबा की ब्लेसिंग थी कि उन्हें एक गाइडेंस मिला। क्या देखती हैं कि खेत है और उसके बीच में साईं बाबा बैठे हुए हैं। एक ऐसा पोस्ट जो है वो यूट्यूब में कोई पब्लिश किया। इनके फ़ोन में वो जो पोस्ट आ गया ना कि खेत के बीच में साईं बाबा बैठे हैं, तो इन लोगों को एक इंडिकेशन मिल गया कि जैसे खेत से सारी गाड़ियाँ जा रही हैं हम भी वहाँ से जा सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि लौटते वक्त थोड़ा समय तो लगा, पर 9 बजे के आसपास रात में ये लोग अच्छे से बिल्कुल अपने घर पर सुरक्षित सभी लोग पहुँच गए। तो इनका ये जो पूरा सफ़र था इसमें बाबा की हामी थी और बाबा जो थे वो मतलब इन्हें गाइड करते रहे और इस तरीके से ये लोग अच्छे से अपनी छुट्टियों को मना पाए। साई कृपा भी वहाँ पर थी, बाबा भी इनके साथ थे। और ये कहती, इन्होंने लिखा है उसमें कि बाबा जो हैं वो बहुत तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, कभी सपनों में, कभी अर्ध निद्रा में, और कई बार तो बाबा पोस्ट सोशल मीडिया के थ्रू भी बातें करते हैं। तो बस बाबा को जिससे जब जैसे जहाँ बात करना होगा वो उससे तब वहाँ वैसे वो संकेत दे के बातें कर लेंगे। जिसके लिए होता है उसके दिल में वो बात चली ही जाती है। और ये बहुत अच्छा लिखती हैं। इन्होंने पिता पर भी एक पोइट्री लिखी थी, मैंने आज ही सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं मेरा मन रोज़ कह रहा था कि इनके अनुभव डालो, इनके अनुभव डालो। जब मैं आज ध्यान से पढ़ी तो इन्होंने उसमें लिखा कि ये लेखिका है, जिसे देखकर मैं पता नहीं बहुत खुश हो गई, क्योंकि ये जिस तरीके से लिखकर मुझे मैसेज भेजी थी ना वो अपने आप में बहुत सुंदर, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था कि कुछ तो बात है इस मैसेज में। तो बस आज का अनुभव यही इतना ही। कल एक बहुत प्यारी लीला के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, जिसमें कैसे बाबा एक्सपेक्टेड सैलरी दिए हैं किसी भक्त को। तो मिस मत कीजिएगा और अपने भी एक्सपीरियंस आप ज़रूर शेयर करें। इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप का नंबर तो है ही, जिसको मन है वो शेयर कर सकते हैं। थर्सडे के थर्सडे मैं व्हाट्सएप चेक करती हूँ। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।